हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे लीनियर इक्वेशंस के पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर किया था। इस लेक्चर के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड कवर करेंगे। दोनों ही मेथड्स को यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप सो दैट कि आपने अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लिए होंगे एंड साथ साथ आप हमारी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड, और इसकी मदद से हम लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को हटा देना, टू रिमूव। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं एंड उसमें से हमने एक वेरिएबल को रिमूव कर दिया, तो मतलब क्या, जो बचा हुआ वेरिएबल है सिर्फ उसी की वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू निकाल के जिसको हमने रिमूव किया है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत सिंपल है। लेट्स सी हाउ विल डू इट। तो सबसे पहला काम है, आप इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लो। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स को देखना है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट सेम है, सॉरी 7 है, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, मतलब -7 एंड -3 है। तो अब जो है, यहाँ पर अगर हम एक्स देखें तो ये बहुत आराम से है। आराम से इन द सेंस की इक्वेशन के अंदर बहुत आराम से स्टे कर रहा है, एकदम फ्री फॉर्म में। तो इसको हटाना ज्यादा इजी है। ओके, ये ज्यादा नखरे नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं। तो अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो दोनों ही इक्वेशंस के अंदर जो है 1 है। तो इसको एलिमिनेट करना हमारे लिए इजी है क्योंकि इसका दोनों में ही हमारे पास जो 1 कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लेते हैं और इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं। अब क्योंकि हम एलिमिनेट क्या करने जा रहे हैं, x को, एलिमिनेटिंग x। तो अब x एलिमिनेट करने के लिए एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों केसेस में क्या है, प्लस में है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम सिर्फ x को तो कर नहीं सकते। अगर हम इस इक्वेशन में x को सब्ट्रैक्ट करें तो पूरी इक्वेशन के ही साइन चेंज होंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ऑल राइट, तो लेट्स सी, x से x हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस प्लस विल बी माइनस, तो ये आ जाएगा -4y प्लस प्लस प्लस, दिस इज 48 इज इक्वल्स टू 0। -4y इज इक्वल्स टू -48, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। अब y की वैल्यू जो आ गई है 12, उसको हम पुट कर सकते हैं अपनी किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में से। तो पुट y इन इक्वेशन 1। So this is x minus 7 into 12 plus 42 is equals to 0. 84 minus 42, तो x की वैल्यू आ गई 42 और y की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने एलिमिनेट किया x को और उसकी मदद से फिर हमने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू को पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालने के लिए। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत अजीब सी क्वेश्चंस आपको दिख रही होंगी, बट ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है जो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में एक डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए होता, हम एलसीएम लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के भी आपके दिमाग में सेम ही स्ट्राइक कर रहा होगा कि इसके डिनोमिनेटर को हम रिमूव करते हैं। लेकिन नंबर्स का एलसीएम लेना कंपैरेटिवली सिंपल होता है। इनका भी हम ले सकते हैं लेकिन नंबर्स का कंपैरेटिवली लेना सिंपल होता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे इसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है और इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ ए है, अगर इसके डिनोमिनेटर में एक और ए होता तो मजा आ जाता, क्योंकि डायरेक्टली एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाता। भाई यहाँ पर अगर हम एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो 1/a है, यहाँ पर हम एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो 1/a स्क्वायर है। तो हम इस 1/a को 1/a स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/a। ठीक है, तो आप
को पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारी जो इक्वालिटी है वो मेंटेन होगी। तो ये आ जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन ए बी, और इस 1 अपॉन ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एंड दिस इज b अपॉन, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को, जिसमें x का कोफिशिएंट 1/स्क्वायर। तो मैं लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 को जो है ऊपर लिख लेते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन ए। दूसरी इक्वेशन थी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, में देखते हैं क्या था इधर, 2। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन हमें अलग अलग चाहिए होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा y अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, y अपॉन ए बी में से y अपॉन बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी बचेगा, और इधर क्या बचा है हमारे पास, माइनस 1 प्लस बी बाई ए। इधर अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा b माइनस ए अपॉन ए बी, और इधर लेंगे तो माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी b माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई ए बी अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी। तो a से a कैंसिल हो गया, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, और b इंटू बी y की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर। तो y की वैल्यू b स्क्वायर आ गई। इक्वेशन 1 2 3 में से हम किसी में भी रख के अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन 2। सो दिस इज x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर है ही, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस का 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू विच इज ए स्क्वायर, और ये आ गई y की वैल्यू विच इज बी स्क्वायर। तो ये जो है ये हो गया हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऑल राइट। सो यू कैन सी दैट कि हमने बहुत इजीली बहुत कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, सिंपल एक कंसेप्ट लगा के एलिमिनेशन, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड है, लेट्स सी, ऑल्दो दिखने में मे बी डरावना लग रहा हो बट एक्चुअली है नहीं। सो ABCDE is a pentagon having 5 sides, okay, and in which B is given parallel to CD and BC parallel to DE, and BC is perpendicular to CD, that means कि rectangle हो गया, ठीक है। and हमें लिख भी सकते हैं कि if BC is perpendicular to CD and हमारे दो opposite sides के पैर parallel है, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल BEDC इज ए रेक्टेंगल। अब जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इस पूरे फिगर का हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर ये x माइनस वाई है तो ये क्या होगा, x माइनस वाई अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये x प्लस वाई है तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्ट आ गई। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे पेरीमीटर की मदद से। अगर पेरीमीटर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, एंड ये हमें आ रहा है 21। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, सी डी दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, डी ई दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, ए ई दिया हुआ है 3।
तो ये आ जाएगा हमारे पास x x x 3x, ये एक कैंसिल हो गया, माइनस y 21 माइनस 6 कितना बचा 15। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, तो y को एलिमिनेट करना इजी है, तो हम लिख देंगे ऑन एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो सपोज हम सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम डायरेक्टली आ जाएगा 4x, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू 5 मिली है तो y हम निकाल सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 5, ठीक है, तो y आ जाएगा 0। तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू, और इसके अंदर हमें यही निकालना था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड x एंड y विच इज द आंसर, ठीक है, जो भी हमने x एंड y की वैल्यू निकाली है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है, ओके, लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। रीड द क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास दो नंबर्स है रेशो में 5:6, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं नंबर्स को, लेट नंबर्स बी 5x एंड 6x रेशो में दिए हुए हैं, ठीक है, नहीं इसको हम नंबर्स को अभी x एंड y लेट करते हैं, रेशोस का कंसेप्ट बाद में यूज करेंगे। x एंड y जो हम सिंपल अपना नॉर्म्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स निकालने हैं, तो हम x एंड y लेट करते हैं। अब दोनों नंबर्स हमें रेशो में दिए हुए 5:6, तो अब हम लिखेंगे ये x अपॉन y जो है ये रेशो में दिया हुआ है 5/6, तो 6x इज इक्वल्स टू 5y, तो यहाँ से हमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल राइट, if 8 is subtracted from each of the numbers, x में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, y में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी रेशो आ रही है नंबर्स की 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 32। 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 40 इज 8, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर x एंड y के कोफिशिएंट्स जो है हमारे सेम नहीं है, ना ही ये इस तरीके के कोफिशिएंट्स हैं कि हम इनको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे किसी एक इक्वेशन को तो वो डायरेक्टली बन जाए। बिकॉज अगर हम x का देखें तो ये 6 एंड 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, और 5 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इस तरीके की सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके भी कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, जैसे y के भी अगर हम बनाना चाहे तो उसके भी बना सकते हैं, नॉट एन इश्यू। तो अगर हम y के बनाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को 4 से एंड इक्वेशन 2 को 5 से। ऑल राइट, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या ऑब्टेन होता है। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये आ जाएगा 24x माइनस 20y इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन। और दूसरी थी हमारी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आ जाएगा 25x माइनस 20y इक्वल्स टू 40। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, सॉरी 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी 24x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। दूसरी में भी 20y है इज इक्वल्स टू में 40 था। अब देखते हैं आगे क्या था, इट्स 25x, सो दिस इज 25x, साइन चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया,
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -40, तो x आ गया हमारे पास 40। अब x 40 आ गया तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारी 6x इज इक्वल्स टू 5y, तो 6 इंटू 40/5, तो y आ गया 48। तो दोनों नंबर्स पता चल गए हमें। लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर one number is 40 and other number is 48। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब now we move towards the next question of today's class. Angles of triangle are x and y and 40 degree। तो बेसिकली हमें ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए x y 40, और हम इस ट्राइंगल को सपोज अगर ए बी सी नाम दे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होने वाला है? It's going to be 180 because we know that triangle के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो we can write here एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये x है, ये y है, ये 40 है, तो x और y में इक्वेशन आ जाएगी 140। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी x पहले दिया हुआ है, तो मतलब x बड़ा और y छोटा। ठीक है, तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेशन में अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर x एंड y दोनों की ही कोफिशिएंट सेम है, तो हमारा तो काम और इजी हो गया। ठीक है, तो हम सॉल्व एलिमिनेट करते हैं y को, क्योंकि इसके लिए हमें साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक में +y, एक में -y है। तो एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x plus y is equals to 140, x minus y is equals to 30, 2x is equals to 170। ठीक है, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 170/2, दिस इज 85। अब हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो हम वैल्यूज निकालेंगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द कैलकुलेशंस। 13, ओके ओके ओके, फिर मैंने तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। नाउ इट्स करेक्ट, ओके, बिकॉज ये सम बनना चाहिए 5 + 5 10 एंड ओके। तो ये आ गया हमारा y एंगल और ये आ गया हमारा x 85 डिग्रीज। तो इसमें हमें निकालना क्या था? x एंड y, जिसकी वैल्यूज हमने निकाल ली। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या कवर किया? सारे एलिमिनेशन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम्स कवर किए। ओके, एंड एलिमिनेशन को यूज कैसे करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हमने समझा, किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है, किस में कौन से कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आई होप सो कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे, एंड इसी तरीके की और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिसमें हम सारे के सारे जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए और ये चैप्टर आपका जो भी आपके 5 to 6 मार्क्स का आएगा इसमें से वो अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाए। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।